इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम एक चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे और उसमें देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। इसके बाद हम उस चार्ज स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लेंगे, उस पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनानी होगी। तो यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो यहाँ इस बात का डिस्कस करेंगे कि हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों ली है, उसका क्या एडवांटेज है। उसके बाद पॉइंट लेंगे हम स्फेयर के ऊपर, उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो फिर से स्फेरिकली होगी। इसके बाद एक पॉइंट लेंगे जो स्फेयर के अंदर होगा और देखेंगे किस तरह अंदर जो फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। उन सब चीज़ों को यानी कि तीन जगह आउटसाइड, ऑन और इनसाइड, इन सब को एक जगह कंपाइल करने के बाद हमें ग्राफ पर शो करें कि फील्ड का वेरिएशन कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि गॉस लॉ का यूज हम करने वाले हैं तो पहले हम गॉस लॉ ही लिख लेते हैं। गॉस लॉ एक्चुअली है क्या? गॉस लॉ है कि जो फ्लक्स है पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल और क्लोज सरफेस क्या करो, ये होगा 1/ε0 क्यू एनक्लोज्ड। हाँ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज अंदर है। तो यहाँ हम लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। अगर कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास होगा तो इस तरीके से होगा। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पर हम कोई भी चार्ज रखेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अपने आप ही हो जाएगा। तो ये वर्ड चाहे लिखें या ना लिखें, हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे तब भी ऐसे ही होगा। अगर हमने क्या किया, इस पर चार्ज दिया है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर रहेगा। मान लीजिए इस पर चार्ज कितना है, क्यू। इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर टोटल चार्ज है क्यू और इसकी रेडियस है आर। तो टोटल चार्ज है क्यू और रेडियस है आर। अब इसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है तीन जगह। एक बार हम लेंगे आउटसाइड, एक बार लेंगे ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। तो पहली बात लेते हैं आउटसाइड। अगर इसके बाहर देखिए, अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस सरफेस पर चार्ज है। ये प्लस के निशान भले ही बाहर लगाए हुए हैं, ये एक्चुअली इस सरफेस के ऊपर है चार्ज। और यहाँ हमें एक पॉइंट लेना है जो यहाँ पर है। एक पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इसे मैं कह सकता हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो फिलहाल हमारा पॉइंट आउटसाइड है तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस थी वो कैपिटल आर थी। अब यहाँ पर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो देखिए आर डिस्टेंस है, हमने ये नहीं कहा किस तरफ, तो किसी भी तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है। चूँकि स्फीयर है तो इससे आर डिस्टेंस पर किसी भी तरफ फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड ही होगी। तो ये तो कॉमन सेंस ही है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। मतलब जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा। अब हमारे पास क्या है, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, ई कॉस थीटा डी एस। अब यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं, एक ई है, एक कॉस थीटा है, एक डी एस है। यहाँ इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें कुछ इस ढंग से गॉसियन सरफेस लेनी होगी जो ई और कॉस थीटा बाहर आ जाए, या कह सकते हैं हमें गॉसियन सरफेस इस ढंग से लेनी होगी जिस गॉसियन सरफेस पर ई की वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। और कॉस थीटा या कह सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द सरफेस और ई के बीच में डायरेक्शन, ये क्या होगी, ये भी एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये एंगल 0 होगा तो cos 0 1 होगा, तो ये और भी आसान काम हो जाएगा। तो यहाँ हम इसीलिए जो गॉसियन सरफेस है वो क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस को हम स्फेरिकल लेंगे। अब स्फेरिकल लेने से देखिए क्या होता है। अगर हमने यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दी है इस ढंग से, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ई की डायरेक्शन अभी हमने बनाई थी वो इस तरफ है और इस स्फेयर के जो नॉर्मल होगी वो भी बाहर की तरफ ही होगी।
तो ई डी एस एक इस तरीके से हो जाएगी। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहीं भी आप बनाएंगे, यहाँ से आर डिस्टेंस पर यहाँ बना दीजिए तो ई की डायरेक्शन ये होगी, डी एस भी आपकी यही होगी, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और डी एस। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब यूनिफॉर्म अपने आप इसलिए होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है और चार्ज सारा का सारा बाहर की तरफ होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन डिपेंडेंसी है ही नहीं, मतलब इसमें हर तरफ चार्ज उतना ही है। तो किसी भी साइड आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। इसका मतलब पूरी सरफेस पे ई कांस्टेंट है। अब हम इसे गॉस लॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। गॉस लॉ क्या था, ई डॉट डी एस मतलब ई कॉस थीटा डी एस इक्वल टू 1/ε0 क्यू एनक्लोज्ड। अब चार्ज एनक्लोज एक्चुअली क्यू ही है, तो राइट साइड तो हो जाएगी आपकी 1/ε0 इंटू क्यू, और यहाँ ई कांस्टेंट है तो ई इसके बाहर आ जाएगा पहली बात। और कॉस थीटा एक्चुअली कितना हो जाएगा, कॉस 0, वो भी हर जगह 0 है तो ये भी आपका बाहर आ जाएगा कॉस 0। तो जो हम सोच रहे थे कि हम ई और कॉस थीटा को किसी ढंग से बाहर निकाल लें, तो वो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाने से बाहर आ गई। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ds हो गया। ds का मतलब जो आपने स्मॉल या कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल पीस हैं इस गॉसियन सरफेस के ds, उन सब का सम एक्चुअली टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा। तो टोटल एरिया गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा, ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो हो जाएगा ई cos 0 कितना हो जाएगा 1 इंटू ds कितना हो जाएगा 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो ई की वैल्यू आपकी आ जाती है कितनी, 1/4πε0 Q/r²। ये कब है, ये जब ये पॉइंट कहाँ है कि बाहर है। अब आगे चलते हैं और इसमें लेते हैं सरफेस के ऊपर पॉइंट लेते हैं, जस्ट अबव द सरफेस, ये कह सकते हैं यहाँ 2 ऑन द सरफेस, ये इसे कह सकते हैं जस्ट अबव द सरफेस। मतलब कहने का ये कहना चाह रहे हैं कि जो चार्ज है वो तो इस पॉइंट के अंदर है, और इस जहाँ चार्ज खत्म हो रहा है, सरफेस खत्म हो रही है, वहीं पर ये पॉइंट है। तो हम फिर से एक बनाते हैं स्फेयर। ये हमारा स्फेयर है जो पहले बनाया था, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस 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 कहाँ है, ये यहीं है, इसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर, ये ऊपर चार्ज है, प्लस प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज है। और हम यहीं एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट का हम कह रहे हैं P। तो हमारी गॉसियन सरफेस फिर से हम स्फेरिकली बनाएंगे, क्योंकि हमें स्फेरिकल बनाने से E और थीटा क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो हम यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कहाँ बनाते हैं, जस्ट ऑन द सरफेस या जस्ट अबव द सरफेस या ऑन द सरफेस बनाएंगे। तो जो रेडियस है वो आपकी स्फेरिकल सरफेस की और स्फेयर की ये कितनी है, दोनों की रेडियस r ही है। तो इसमें फिर से गॉस लॉ लेते हैं। तो गॉस लॉ कितना होगा, ई कॉस थीटा ds इक्वल टू 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ये ई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो cos 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो E कितना है, ये है, तो ये है E ds मतलब गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, ये हो जाएगा Q/ε0। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ देखिए इसका मतलब E की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये E की वैल्यू जाती है 1/4πε0 Q/r²। ये कब है, जब ऑन द सरफेस है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनसाइड लेते हैं 3 पॉइंट P इनसाइड स्फेयर। तो ये पॉइंट P इनसाइड अंदर की तरफ लेंगे, तो पॉइंट P इनसाइड ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट P क्या लेंगे, अंदर लेंगे। तो हमारे पास चार्ज अभी भी सरफेस पर होगा, कंडक्टिंग स्फेयर है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही
रहेगा। तो सारा का सारा चार्ज अगर सरफेस पर है और पॉइंट हमारा ये है और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये डिस्टेंस कितनी आर है, तो जहाँ भी फील्ड अगर होगा भी तो भी वो रेडियल डायरेक्शन में ही होगा सिमेट्री की वजह से। तो हमारे पास गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे हम ये डॉटेड ये बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगी, ये गॉसियन सरफेस क्या होगी, ये होगी स्फेरिकल सरफेस कहिए, बल्कि सरफेस ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर की रेडियस की सरफेस होगी। तो हमने क्या करा, गॉसियन सरफेस बनाई स्मॉल आर रेडियस की। तो यहाँ देखिए अब हम फिर से बनाते हैं क्या, ई कॉस थीटा डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड है, तो क्यू कितना है एनक्लोज्ड, यहाँ पर देखिए क्यू एनक्लोज कितना है, ये एक्चुअली 0 है। क्यों, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस से सारा का सारा चार्ज बाहर ही है, जो चार्ज है वो कैपिटल आर रेडियस पर है और यहाँ पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज तो बाहर ही है, सारा का सारा चार्ज बाहर है तो इधर ये 0 हो जाएगा और इधर हम कह सकते हैं बाहर आ जाएगा, ई कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, कॉस 0 जो भी होना चाहिए कॉस थीटा इंटू डी एस, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा जो भी है इंटू डी एस कितना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ई विल बी इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। अब तीनों रिजल्ट को हम समराइज कर लेते हैं एक जगह। इसका मतलब क्या है, जब इनसाइड है फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू आर, आर लेस देन आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, या कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जो सरफेस है वहाँ पर फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और अंदर जो होगा वो ई इक्वल टू 0 होगा। तो इस सब को हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए ये आ जाएगा यहाँ ऐसे, इक्वल टू लिख देते हैं, तो ये इस तरीके से है। अगर मैं इस तरफ प्लॉट कर रहा हूँ क्या, आर डिस्टेंस, और यहाँ पर ये मेरा स्फीयर है जो आर है, तो ये कह सकता हूँ यहाँ पर आर इक्वल टू आर है और ये ई की मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जाएगी, ये आपकी जाएगी आर इक्वल टू आर पर। तो ये ई की वैल्यू कितनी है, ये है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ पर होगी, ये वैल्यू आर इक्वल टू आर पर होगी, तो यहाँ ये पॉइंट होगा। तो मैं रेड से बना देता हूँ चीज़ें, यहाँ ये पॉइंट होगा, ये क्या है, ये आपका आर इक्वल टू आर पर है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 1/r स्क्वायर की तरह डिक्रीज होगा, तो तेजी से डिक्रीज होता हुआ ये फील्ड ऐसे आ जाएगा। इसके इधर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो ये एक्सिस पर ही चलेगा और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से इसे हम डॉट से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन आया। इधर हम कहते हैं क्या है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से हमने चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, उसकी सरफेस पर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया और उसके लिए ग्राफ को बना दिया। तो ये एक्चुअली ग्राफ है, यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है और इनसाइड कितना है, ये इक्वल टू 0 है। थैंक यू।